अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर का आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का तालिबान ने घेराव किया और उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया। यानी चीफ जस्टिस को भागना पड़ा है। ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ अरशद नदीम ओलंपिक्स 2024 ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बहस शुरू हो गई है कि अगर बेइज्जती का कोई ओलंपिक होता, भंड मारने का कोई ओलंपिक होता, तो उसमें मुस्लिम लीग नून इतने ओलंपिक्स जीतती कि एयरपोर्ट पर ट्रक भेजने पड़ती, आपको ट्रेन भेजनी पड़ती कि ओलंपिक्स लाद कर लेकर आए। ये इतने ओलंपिक्स इन्होंने जीतने थे अगर बेइज्जत होने का या खुद को खुद ही बेइज्जत करवाने के ओलंपिक्स होते कि कौन बंदा खुद को बेइज्जत करवा सकता है या कौन सबसे ज्यादा भंड मार सकता है। मुस्लिम लीग नून इसमें बहुत ज्यादा दुनिया को पीछे छोड़ जाती और ट्रक भेजने पड़ते, वो जाकर ओलंपिक्स लेकर आते। लिहाजा इस हवाले से बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और बहुत सारे दोस्त अक्सर पूछते रहते हैं कि पीछे किताबें कौन सी हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, मुझे एक दोस्त ने भेजी है कनाडा से, ऑपरेशन रिजीम चेंज इन पाकिस्तान 2022। और ये खान की वो तस्वीर है जहां पर इमरान खान डायरी लेकर निकला था और फिर रिजीम चेंज की वो तमाम तर कैरेक्टर्स यहां पर सारे दिखाए गए हैं। ज्यादा बड़ी डिटेल में किताब है। फिर ये मीडिया मंडी भी है कि मीडिया किस तरह से व्यापार होता है और पाकिस्तान की मीडिया को खरीदा बेचा जाता है, किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया की रस्सियां खींची जा। वो पढ़ी होगी ना आपने किताब इकोनॉमिक हिटमैन, कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। उसमें वो बात करता है इनविजिबल हैंड्स की। तो मीडिया के पीछे किस तरह से इनविजिबल हैंड्स होते हैं वो भी अपने आप में कहानी है। लेकिन पहले इस तरफ आते हैं। अब ये जो अरशद नदीम ने ओलंपिक जीता है, उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने एक जाली फेक वीडियो बनाई और जाली यानी मसनूई खुशी, वहां पर नजर आ रहा था कि बंदा वो छुप रहा है पिलर के पीछे। शहबाज साहब ने कहा ओए होए 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 होए, ऐसे यानी आप सेलिब्रेट करते हैं, आप एक ये खड़ा करके कहा वेल डन, जीत गए हम जीत के गोल्ड मेडल लेकर आए। लेकिन शहबाज साहब ने ये एक अजीब व गरीब किस्म का था। अब वो जो वीडियो थी वो प्लांटेड थी, ज़ाहिर है पूरी दुनिया देख रही है, लोगों ने आंखें नहीं बंद की हुई। हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाला अखबार क्या लिख रहा है? आपका विजन है सर, पाकिस्तान पीएम स्लैम्ड फॉर क्लाउनरी इन वीडियो सेलिब्रेटिंग अरशद नदीम ओलंपिक गोल्ड। पाकिस्तान के वजीर आजम को स्लैम्ड किया जा रहा है, उन्हें गालम गलोच की जा रही है, उन पर तनकीद की जा रही है। एक वीडियो, एक मसखरेपन वाली वीडियो जो उन्होंने बनाई है अरशद नदीम के ओलंपिक जीतने पर। अरशद नदीम ने जो ओलंपिक मेडल जीता है, कसम खुदा की वो जो सेरेमनी हमने देखी, हमारे जिस्म के बाल खड़े हो गए। पाकिस्तान का तराना बज रहा है, पाक सरजमीन शादबाद, वर्ल्ड स्टेज है, पेरिस है, पाकिस्तान का झंडा इंच इंच करके ऊपर जा रहा है, अरशद नदीम नीचे खड़ा है। यकीन माने अल्फाज खत्म हो गए थे मुंह से। पहली दफा ऐसे जज्बात या कैफियत मेरे ऊपर तारी हुई थी कि जो हमने देखी, या इस जनरेशन के ऊपर पहली दफा 32 सालों बाद गोल्ड आया। 32 सालों में आपकी 3 नस्लें जवान हो गई। 32 सालों बाद मेडल आए, 40 सालों बाद गोल्ड आया है, यानी 4 नस्लें आपकी जवान हो गई थी। तो आपने इस झंडे को इस इज्जत के साथ ऊपर जाते हुए देखा। वो जज्बात ही अलग थे। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये महसूस किया कि रात की तारीकी में इस वक्त उठकर नए कपड़े पहनकर मैं इस तरह करता हूं कि एक वीडियो बना लेता हूं और वो वीडियो जाली हम एक्टिंग कर लेते हैं और एक्टिंग करके जारी कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी अवाम ये घास खाती है, ये तो वेले लोग हैं, ये छछुंदर हैं, इन्हें अक्ल इनकी काम नहीं करती, इनके सरों पर सींग है, इनके माथों के ऊपर चे लिखा हुआ है। लिहाजा इन्हें समझ नहीं आएगी। हमें तो समझ आई कि नहीं आई। हिंदुस्तान टाइम्स और पूरी इंडिया इसके ऊपर हंस रही है। पूरी इंडिया ने रोला डाला हुआ कि जनाब ये क्या मस्खरापन है। अब दूसरी तरफ एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है और ये वीडियो पंजाब की है। पंजाब में हुआ यह है कि एक स्विमिंग कंपटीशन हुआ है, यानी कि तैराकी का कंपटीशन हुआ है, जहां से निकलकर आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई बच्चे इंशाल्लाह करेगा ओलंपिक्स में जाएंगे। अब वो जो उन्हें मेडल्स दिए गए हैं, उन मेडल्स के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीर लगी हुई है। यानी इतना सा मेडल है और मेडल के अंदर इतना सा मेडल है, बल्कि उसमें मरियम साहबा की छोटी सी कोने में तस्वीर लगाई गई है। दुनिया भर में नहीं होता कि मेडल के ऊपर सियासतदान की तस्वीर लगी हो या जो आपको शील्ड दी जा रही हो उस पर तस्वीर लगी हो। यानी ठीक है, आप कह सकते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कंपटीशन मुनाकिद करवाया गया, हुकूमत पंजाब लिख सकते हैं, पाकिस्तान लिख सकते हैं, लेकिन मरियम साहबा की तस्वीर छोटी सी जो साइड पर लगाई गई है, ये भंड शायद पाकिस्तान में हो सकता है। अब मरियम साहबा मेरी समझ से बाहर है कि कम से कम वो ये देखती हैं या जो उनके आगे पीछे मालशिया घूमते हैं, ये सब काम वो करवाते हैं। चूंकि इससे पहले मरियम औरंगजेब साहिबा के ऊपर इल्जाम लगा था कि मीडिया को पैसे देने के मद में या इश्तिहारात के मद में उन्होंने कोई 8-10 अरब रुपए या 2-4 अरब रुपए पेल लिए हैं। लिहाजा ये इस तरह की तशहीर करके, इस तरह के मेडल के ऊपर तस्वीरें लगवाकर, फिर मरियम साहबा के पेनाफ्लेक्स बनवाकर दीवार के ऊपर स्विमिंग पूल में मरियम साहबा की तस्वीरें लगाकर, ये जो इनके आगे पीछे मालचिए हैं, ये माल बनाते हैं, ये रोकड़ा बनाते हैं। अब ये पता नहीं वो नोटिस खुद क्यों नहीं ले रही या उन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, लेकिन ये जो आगे पीछे उनके तमाम तर मालचिए हैं, ये सिर्फ उनका धंधा है कि इस तरह की मशहूरियां करके, इस तरह की भोंडी हरकतें करके वो माल बनाते हैं, रोकड़ा बनाते हैं, बैंकों में पैसे डालते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, देखिए जी वो मरियम साहबा के लिए था। तो ये बड़ा अजीब व गरीब सिस्टम है।
जो कि पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है, और ये गैर मामूली है कि जिस तरीके का ये एडवर्टीजमेंट करवाई जाती है, इस पर दुनिया हंसती है, इस पर दुनिया लिटरली हमारे ऊपर हंस रही है। यानी एक तरफ ये सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मरियम साहबा की हुकूमत का पहला तो नहीं है, बल्कि एक बड़ा खौफनाक स्कैंडल सामने आया है। यह बड़ा खौफनाक स्कैंडल यह है कि जनाब ये कोई वजीर साहब है, ये वजीर मदनियात हैं, मदनियात जो माजिद के साथ जमीन से निकाली जाती हैं, जो खुदा करीम ने इस मुल्क को नवाजा है, जो हमारे वसाइल हैं। ये वजीर मदनियात पंजाब है, शेर अली गोरचानी। शेर अली गोरचानी की ठेकेदार से डील की वीडियो वायरल, आउट ऑफ द वे जाकर ये ठेकेदार के साथ डील कर रहे हैं कि मैं जनाब आपको इतनी मदनियात दे देता हूं, आप इस तरह करेंगे, ये बेच दें। ये 4 माह पुरानी, ये जनाब वजीर साहब कहते हैं 4 माह पुरानी वीडियो है, लेकिन पंजाब के वजीर मदनियात शेर अली गोरचानी की ठेकेदार से मुबैना डील की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी, जिसमें सूबाई वजीर अपने मोबाइल फोन पर किसी को मदनियात का ब्लॉक देने का ऐलान कर रहे हैं। ओ भाई, ये तुम्हारे बाप का माल है, ये तुम लोगों ने कोई कच्चे के डाकू जो हमला कर दिया है, यानी सिर्फ माल बनाने का। ये कह रहे हैं कि मैं जनाब आपको मदनियात का ब्लॉक आपको पहुंचा देता हूं, बेच दें। ओ भाई, ये किसी के बाप का माल है, ये पाकिस्तान का सरमाया, और इसके ऊपर इस तरीके से, यानी गिद्ध भी थोड़ा सा लिहाज करते हैं। यकीन माने गिद्ध भी मरने का लिहाज करते हैं कि मर जाए फिर हम नोचेंगे, लेकिन ये मरने भी नहीं दे रहे, ये जिंदा इस मुल्क को नोचे जा रहे हैं और ये खाए जा रहे हैं। इन्होंने क्या करना है, ये सारा मामला बाद में जाकर कहना एस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे थी, हमें तो एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, हमें तो फौज लेकर आई थी। ये सारा मलबा उठाकर टोकरा फौज के ऊपर, इदारों के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल देंगे, और जो अपना माल पानी रोकड़ा बैंक बैलेंस इन्होंने यानी अरबों खरबों रुपए कमा लेने हैं, ये सिर्फ दिहाड़ी लगाने के चक्रों में। मरियम साहबा ने नोटिस तो ले लिया है, लेकिन नोटिस लेने से कुछ नहीं होगा, चूंकि ये सिर्फ एक वजीर मदनियात पकड़े गए हैं, ये सब माल बना रहे, ये सब रोकड़ा बना रहे, ठीक ठाक बना रहे। अब जो वजीर जो चीफ जस्टिस के हवाले से हुआ है, ये बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश ने कहर नाफिज किया हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा डर है, चूंकि बांग्लादेश जैसी चीजें यहां पर ट्रांसलेट हो सकती हैं। ऐसे हालात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कि नजम सेठी साहब कहते हैं कि ऐसे हालात मौजूद नहीं है, हुकूमत भी कह रही है ऐसे हालात मौजूद हैं। बल्कि मैं आज देख रहा था, जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब शदीद डिप्रेशन में चले गए। मियां साहब इतने डिप्रेशन में हैं कि मियां साहब दीवारों को देखते हैं तो उन्हें टकरें लगती हैं। जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह यह है कि मियां साहब को लोगों ने इतना ज्यादा चोर 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 कह दिया है, और उनके घर के बाहर नारे लगते हैं कि मियां साहब ना उनका दोस्त है, ना कोई संगी है, ना कोई गपशप वाला है, ना लूडो खेलने वाला है, कोई भी नहीं है। तो मियां साहब मरी में बैठे हुए तन्हाई में, दरख्तों की छाव में, और शदीद तरीन डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, खौफनाक डिप्रेशन से। हुकूमत गई, पार्टी गई, जो मौकफ था वो गया, बयानिया गया, नैरेटिव गया, अवाम में जो पजीराई थी वो गई। यानी मियां नवाज शरीफ साहब एक शदीद तरीन, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई डिप्रेशन का मरीज है, मियां नवाज शरीफ साहब है। बांग्लादेश में क्या हुआ, ये तालिबान ने जी अल्टीमेटम दिया है, और ये बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को मुस्तफी होने का अल्टीमेटम दिया है। तालिबान ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा, और सुप्रीम कोर्ट को घेरने के बाद ये कहा कि ये जो चीफ जस्टिस मौजूद है, ये मौजूद था, इसके होते हुए मुल्क में जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमारे लोग उठाए गए, मारे गए, तलबा कत्ल हो गए, 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए, लिहाजा हम इस चीज को नहीं मानेंगे। ये जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, ये काजी वक्त का अहल नहीं है कि ये रूल कर सके, ये वक्त का काजी नहीं है कि इंसाफ कर सके, लिहाजा 1 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। 1 घंटे के अंदर इस चीफ जस्टिस को कहेंगे मुस्ताफी हो जाए, नहीं तो उसके बाद हसीना वाजिद की साड़ी पहनी थी तो हमारा ये कोट पतलून है ये नहीं बचेगी। तो बताया जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर वहां के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इस्तीफा दिया और वहां से भागे, जान छुड़ाकर भागे, बैग शैग पैक किया और अब दरखास्तें कर रहे हैं किस तरह मुल्क से बाहर निकाले। तो अवाम जब खड़ी हो जाती है, जब फैसला कर देती है, फिर चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और फिर जो वक्त का मुनसिफ होता है, बड़ी अदालत होती है, बड़े बड़े जजेस होते हैं, फिर उनके पास भी कोई चारा नहीं बचता। पाकिस्तान के अंदर भी स्टूडेंट्स मुतहर्रिक हो रहे हैं। ये एक आगाज है, ये स्टार्ट है जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और लेट्स सी कि कितने मैसिवली या कब जाकर ये सारी चीजें ट्रांसलेट होती हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।